अविनाश और उसकी दोस्त मीरा ने एक दिन शहर की भीड़-भाड़ से दूर जंगल की ओर जाने का निर्णय लिया। वे दोनों एक पत्रकार थे और एक रहस्यमयी जंगल के बारे में लिखना चाहते थे, जो गांव वालों के अनुसार भूतिया था। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां अजीब और डरावनी चीजें देखी हैं, लेकिन अविनाश और मीरा ने सोचा कि यह सिर्फ अफवाह है। रात का अंधेरा घिरने लगा और जंगल की ठंडक ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। वे एक पुराने और टूटे हुए घर में पहुंचे, जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। घर की हालत देखकर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू ने उनके नाक में घुसपैठ कर ली। अविनाश ने अपने कैमरे को तैयार किया और मीरा ने अपने नोट्स लिखने शुरू किए। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और घर की खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगी। मीरा ने डरते हुए कहा, अविनाश, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। अविनाश ने उसे शांत करने की कोशिश की। मीरा, यह सब सिर्फ हमारी कल्पना हो सकती है, चलो इसे खत्म करके वापस चलते हैं। लेकिन मीरा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि घर की दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए थे और एक अजीब सी चीख सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में डर देखा और वापस जाने का फैसला किया। लेकिन जब वे दरवाजे की ओर बढ़े तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वे घर के अंदर फंस चुके थे और उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी एक साया उनके सामने आया, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। साया की आंखें लाल और चमकदार थीं और उसने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम लोग यहां से जीवित नहीं जा सकते। अविनाश और मीरा ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन साया ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अब वे दोनों समझ चुके थे कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है। साया ने अपने लंबे और काले हाथों को फैलाकर उन्हें जकड़ लिया और दोनों को एक अंधेरी कोठरी में खींच लिया। उस कोठरी में अजीब और डरावनी चिल्लाहटें सुनाई दे रही थीं। अविनाश और मीरा ने देखा कि वहां कई पुराने और मरे हुए लोग बैठे हुए थे, जिनकी आंखें खुली हुई थीं और वे उन्हें घूर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि अब उनका समय आ चुका है और वे इस भूतिया जंगल से कभी नहीं निकल पाएंगे। उस रात की भयावहता ने अविनाश और मीरा को हमेशा के लिए खो दिया। गांव वालों ने कई दिनों तक उनकी तलाश की, लेकिन वे कभी नहीं मिले। आज भी जब कोई उस जंगल के पास से गुजरता है तो उसे अविनाश और मीरा की चीखें सुनाई देती हैं, जो मदद के लिए पुकारती हैं।